जो पहले पॉलिटिकल पापा कहते थे, अचानक पॉलिटिकल पापा बदल गए। पॉलिटिकल पापा बदलता नहीं, एक ही रहता है। वैसे तो बाप एक ही होता है, लेकिन कोई अगर 2-3 बाप बनाना चाहे तो लोकतंत्र में उसको छूट है, मुझे लगता है ना, वो बना सकता है। लेकिन 2-3 के बाद रुक जाएगा, 7-8-9 तक नहीं चले जाए, इतना ही है बस, है ना। पॉलिटिकल पापा तो होते थे, पॉलिटिकल मम्मियाँ और हो गई जगह जगह। आप बताओ, पॉलिटिकल पापा, पॉलिटिकल मम्मी, सुबह दिया बयान कुछ, शाम को कुछ। जाओ पार्टियां ज्वाइन करो ईडी के डर से, और आरोप लगा तो मेरे ऊपर, क्योंकि मैं तो सीधा साधा आदमी हूं। हर कोई यही कहता है कि हनुमान जी की वजह से ये हो रहा है, और मेरी वजह से अगर ये हो रहा है तो मैं छात्र संघ चुनाव के लिए सड़क पे क्यों बैठा हूं? फिर फोन करता है और हो जाता है छात्र संघ का चुनाव। फिर क्यों तकलीफ पड़ी बच्चों को? बताओ, कितना तेल महंगा है, और अब तो हड़ताल और चल रही 2 दिनों से। ये राजस्थान के कोने कोने से लोग आए। एक बात मैं कहना चाहूंगा कि छात्रों को इतना डरा दिया राजस्थान के अंदर, युवाओं को इतना कमजोर कर दिया। रैली में जाओगे भगदड़ मच जाएगी। हमारी छात्राएं कहाँ आई बताओ मुझे? अगर 10,000 छात्राएं बैठी रहती, 1 लाख की संख्या होती, मैंने कहा ना कि 1 लाख हो जाओगे तो घोषणा हो जाएगी आधे घंटे के अंदर। तो घोषणा में देरी लग सकती है, कारण 1 लाख की संख्या नहीं हुई। संख्या अच्छी है, आप इसको भी छोड़ो, अच्छी संख्या है। और सबसे बड़ी बात कि आप खुद ने आंदोलन किया, और हमने राजस्थान के कोने कोने के अंदर जाके रैलियां करी। एक जना मैंने कहा आगे क्या रवाना हो रहे हो? बोले साहब रवाना नहीं। वो क्यों? बोले आपका भाषण यही सुन लिया था ना, वहाँ जाके क्या करेंगे, भाषण तो सुनना है। तो ये भी गलत हो गया। अगर कहीं नहीं जाते और सिर्फ तुम ही जाते छात्र नेता, तो यहाँ अभी ये मैदान खचाखच भरा होता और बाहर तक बच्चे आते। लेकिन बच्चों का आंदोलन है, बच्चों से ज़्यादा हमारे दूसरे दिख रहे हैं। देखो बेरोजगार नौजवान तो दिख रहे हैं। आपके आंदोलन को समर्थन देने के लिए जालोर सिरोही से लेके डूंगरपुर बांसवाड़ा से लेके धौलपुर हनुमानगढ़ गंगानगर तक संख्या चाहे कितनी हो, प्रतिनिधित्व के तौर पे सर्व समाज के किसान के बेटे किसान आपको आशीर्वाद देने जयपुर के स्टेडियम के अंदर पहुंचे। चाहते हैं कि हमारे बच्चों के चुनाव हो, हमारे बच्चे नेता बने, वो छात्र संघ के अध्यक्ष बने, और सरकार इस तरह के छात्र संघों का गला घोंटेगी, इस तरह विश्वविद्यालय स्वायत्ता खत्म करेगी, कॉलेजों के अंदर स्वायत्ता खत्म करेगी, और विश्वविद्यालय और कॉलेज को जिस तरह पुलिस लाइन बना देगी कि सारी पुलिस भ्रमण करती है अंदर। क्या लेना देना पुलिस वालों का? वो तो पढ़ लिख के बाहर आके क्यों घूम रहे यूनिवर्सिटी के अंदर? सरकार कहती जाना पड़ता है। मैं कह रहा हूं कि सब कुछ सरकार के अंदर ही निहित है। कि मैं आह्वान करता हूं भाइयों, जिन जिन लोगों ने आज आपका इस चुनाव के दौरान विरोध किया, उनको याद रखना, मन के अंदर याद रखो कि कौन लोग थे आज जिनकी एज पूरी हो जाएगी और आप चुनाव बाद में कराओगे। वो कैसे चुनाव लड़ पाएगा? 2004 से 10 जब वसुंधरा की सरकार थी तो प्रदेश में छात्र संघ के चुनाव बंद हुए। बेल के अंदर जब विधायक बन गया 8 में, बेल में धरने पे बैठा, दूसरे लोग आए, गहलोत ने खड़े होकर कहा चुनाव कराएंगे। तो आज मैं गहलोत जी से पूछना चाहूँ, गहलोत जी आप इतने संवेदनहीन मत बनो, संवेदनशील बनो। आप अपने बेटे को भी नेता बनाना चाहते हो, ऐसे बेटा नेता नहीं बनेगा कि युवाओं को खिलाफ कर दो, किसानों को कर दो, जन जन को खिलाफ कर दो, उसके बाद जीतने की सोच रहे हो ना, सोचना मत। अगर दोबारा चुनाव बेटा नहीं जीता तो फिर तीसरी बार जीतता नहीं, ये भी तय होता है, क्योंकि उम्र तो बढ़ती जाती है आदमी की, उसका कोई इलाज नहीं है। तो मैं आप सब जितने भी यहाँ पे जो आए हैं यहाँ पे, अरे कहाँ गया इधर, ये लड़का कहाँ गया? कागज लिए घूम रहा था ना, जो बुलाए इधर लाना, कागज कहाँ तेरे पास, ला इधर, तो कहाँ उधर लाना, बड़ा होशियार की पूछ रही। जितने भी आप लोग यहाँ आए, और मैं सबसे ज्यादा धन्यवाद दूंगा पार्टी के पूरी टीम, पार्टी के तीनों विधायक भाई पुखराज जी गर्ग, नारायण बेनीवाल, इंदिरा बावरी, हमारे रामस्वरूप जी कसराना, छुट्टन यादव, रणदीप चौधरी, बीकानेर की पूरी टीम, पूरे राजस्थान की पूरी टीम, इनको इस बात का धन्यवाद कि इन्होंने भाषण नहीं दिया। समझ गया ना? एक तो भाषण नहीं दिया और कह दिया कि आप ही दे दो सबकी तरफ से, तो 1-1.5 घंटे का टाइम भी बच गया। इन्होंने कहा हनुमान जी बोल देंगे तो पूरी पार्टी बोल गई। और इन्होंने एक अच्छी पहल ये करी कि आज ये सब लोग वहाँ बैठे थे और आप यहाँ मंच पे थे। ये शायद राजस्थान के इतिहास में पहली बार हुआ कि स्टूडेंट लीडर मंच पे था और एमएलए नीचे बैठे। वो मैंने इनको कहा, मैंने कहा मैं आ रहा हूँ, अब आप लोग आगे चलो, क्योंकि हम सब इस विश्वविद्यालय की कॉलेज की राजनीति से
प्रवक्ता, राज्यपाल, सारी हमारी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की टीम, तमाम छात्र नेता, छोटी बहनें भी जो यहाँ बड़ी संख्या के अंदर आई। सबसे बड़ी बात है कि 11 बजे से आप लोग आना शुरू हुए, 6 बज गए, आपने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। आज सरकार को अल्टीमेटम था हमारा, आंदोलन समाप्त नहीं हुआ है, अगला कदम इसका क्या होगा अभी थोड़ी देर के अंदर यहीं से घोषणा कर रहे हैं। हो सकता है कि अपने को कूच भी करना पड़ जाए सरकार सेक्रेटरीट और सीएम हाउस की तरफ, इसके लिए भी आपको तैयार रहना है। प्रयास करेंगे कि एक बार सरकार हमारी कोई बातचीत करे, सरकार के कानों तक ये आवाज़ पहुंचे। ये आवाज़ राजस्थान के नौजवानों की आवाज़ है, ये राजस्थान के छात्रों की आवाज़ है, ये राजस्थान के किसानों की दुआओं से संघर्ष करने वाले नेताओं की आवाज़ है। इस आवाज़ को सरकार ने चुनाव के समय नहीं सुना तो ये रेवड़ियाँ जो बांट रहे हैं ना गहलोत साहब, ये रेवड़ियाँ भी लोग खा जाएंगे और वोट भी खिलाफ दे देंगे। जिस तरह 2013 में मुफ्त की दवाई बांटी थी और 21 में कांग्रेस सल्टी थी, ये भारतीय जनता पार्टी जो मिलाजुली का खेल करके इस चुनाव को पर्दे के पीछे से बंद कराने का कुत्सित प्रयास कर रही है। मैं बीजेपी के उन नेताओं से पूछना चाहता हूं जो अखबार में फोटो छपाने के लिए बयानवीर, जो बयान देने के लिए सबसे आगे आते हैं, क्या आत्मा मर गई उनकी? क्या जमीर मर गया? बड़ी बड़ी बातें करते हैं। जब आदिवासी हमारी प्रतापगढ़ की महिला को निर्वस्त्र करके घुमाया तो कहाँ गई भारतीय जनता पार्टी? कह रही थी ना आंदोलन करेंगे बड़ा। अमित शाह आया था ना डूंगरपुर छोड़ा, चले जाते प्रतापगढ़ तक, नजदीक ही था। प्रियंका आई थी ना यहाँ पे, प्रियंका गांधी चली जाती बेटी से मिलने के लिए। उत्तर प्रदेश के अंदर तो बेटी और राजस्थान में बेटी नहीं। भाइयों, पार्लियामेंट के अंदर इस प्रदेश के तमाम मुद्दे, चाहे किसी आदिवासी पर अत्याचार हो रहा हो, किसी दलित पर अत्याचार हो रहा हो, चाहे भ्रष्टाचार, दरिंदगी की घटनाएं, सर्व समाज की लड़ाई किसी ने अगर लड़ी, बढ़ती महंगाई को रोकने की बात किसी ने करी, राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा देने की बात करी, और युवाओं छात्रों को मजबूत करके इन नौजवानों की बढ़ती हुई आत्महत्याएं कैसे रुके, नशे पे लगाम राजस्थान के अंदर कैसे लगे और कर्जे के बोझ के तले कोई किसान आत्महत्या नहीं करे। कोटा के अंदर जिस तरह 29 बच्चों ने सुसाइड किए, इनकी जांच होनी चाहिए। जांच कौन करेगा? कांग्रेस बीजेपी जांच नहीं करेगी। ये जांच अगर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी सरकार के आसपास आ गई, आयोग भी बनवाएंगे, जांच भी कराएंगे और उन कोचिंग मालिकों को पैदल कोटा शहर में घुमाते हुए सलाखों के पीछे डालेंगे। ये मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं। आज कोटा के एक मंत्री का बयान आया, कोटा के एक मंत्री का बयान ये था कि ये जो घटनाएं हो रही है इसके अंदर लव अफेयर के मामले। आप बताइए कितना घटिया बयान 80 साल की उम्र के अंदर कोई व्यक्ति ये देता है। तो मैं गहलोत जी से कहना चाहता हूं कि इन मंत्री जी को आप घर बिठाओ, इनको भूलने की आदत है। पहले भी राजस्थान को मर्दों का प्रदेश बोल के बदनाम कर दिया पूरे देश के अंदर। ऐसे अगर बयान देंगे और आप कितना ही घूम लो, ये आपकी संख्या मुझे लग रहा है 20, 25, 30 पे रह जाएगी। अशोक जी, ये बात भी आपको संभाल लीजिए। मैं दिल्ली के जो प्रभारी यहाँ बैठे हैं, रोज घूम रहे हैं, क्या उनको पता नहीं किस तरह का बयान उन्होंने कोटा के अंदर आज जारी किया? जो बच्चे हमारे सुसाइड कर रहे हैं, बच्चे भगवान का रूप है। क्यों सुसाइड कर रहा है बच्चा? कहीं न कहीं किसी तनाव को झेलता है। काउंसलिंग होनी चाहिए। कॉलेज के मालिकों की, कोचिंग मालिकों की इतनी ड्यूटी है जितनी माँ बाप की होती है। पैसा देके बच्चों को पढ़ाते हैं, हमारे भी बच्चे पढ़ते हैं, आपके भी पढ़ते हैं। तो आत्महत्याएं कैसे रुके? ये जो गैंगवार की घटनाएं राजस्थान के अंदर बढ़ रही है, हमारे बच्चों के हाथ में कलम की जगह बंदूक थमा दी। कौन रोकेगा इन चीजों को? कौन इस राजस्थान की चिंता करेगा? कौन नए राजस्थान का निर्माण करेगा जहां किसान जवान, हमारी बहन बेटियां सुरक्षित रहे? ऐसा राजस्थान जहां 80% स्थानीय लोगों को रोजगार मिले। जमीन हमारी ले ले तो भिवाड़ी से लेके बाड़मेर के तेल के कुओं तक जमीन हमारी, प्रदूषण डाल आ रहा वहीं पे, नौकरियां बाहर के लोगों को। ये जो इंदिरा गांधी नहर का पानी हम पी रहे हैं, लुधियाना की गंदी फैक्ट्रियों का रासायनिक जो गंदा पानी वो डाल देते हैं उसके अंदर, और हम सारा गंदा पानी नागौर तक की नहर आ गई। बीकानेर, नागौर, गंगानगर, हनुमानगढ़, सारा गंदा पानी पी पी के बीमारियां फैल गई और हजारों लोगों को कैंसर हो गया। क्या सरकार का दिमाग कहाँ है? कहाँ जा रही है सरकार? बताइए मुझे। कौन सी सरकार? ये किसके लिए बनी है? ये अपने चंद लोगों के लिए सरकार बनी है। आपकी चिंता किसी को नहीं है।
अभी इस समय जब चुनाव का समय है, जब घर के अंदर बेटी का ब्याह आ जाता है तो माँ बाप अपनी बेटी का ब्याह करने में लगते हैं, पड़ोसी की शादियों में नहीं जाते जीवने के लिए। राजस्थान में चुनाव है और हमारे 20 साल के संघर्ष की अंतिम लड़ाई है, लेकिन छोटे भाइयों को जब तकलीफ के अंदर देखा तो नड्डा यात्रा निकाल रहे हैं, कांग्रेस घूम रही है, लेकिन हनुमान बेनीवाल छात्र संघ चुनाव, नौजवान, रोजगार और बेमुक्त भ्रष्टाचार मुक्त की राजस्थान की बात करते हुए इस राजस्थान की सड़कें नाप रहा है, राजस्थान के कोने कोने के अंदर जाके आपको संगठित करके आपको अपना हक और अधिकार दिलाने की बात करा। मैं अंतिम बात मेरी कहूंगा, आप लोग यहां से हिले नहीं, डुले नहीं, रुको एक मिनट, हाँ कर लेंगे ना, कर लेंगे, 5 मिनट शांति तो रखो, हाँ कूच भी कर लेंगे और अंदर घुस भी जाएंगे सचिवालय के अंदर, चिंता मत करो। तो उससे पहले एक बार हमने बात करी है कि ढंग से हमारी बात क्या हो, इसका छात्र संघ चुनाव का रास्ता क्या निकले और किस तरह जो हमारे मुद्दे थे, बेरोजगारी, संविदा कर्मी, युवाओं को न्याय के, उन मुद्दों को लेके हमने मैसेज भिजवाया है। अगर बात हो जाती है तो ठीक है, नहीं तो फिर अपन कूच करेंगे, लेकिन कूच करने से पहले कई लोग इधर उधर निकलना चाहते, निकलना मत, जो हो वो खड़े रहो, और जो बाहर सड़कों में चारों तरफ खड़े हैं वो भी एक जगह आके बैठ जाओ, और उसमें आगे आगे हम चलेंगे, मेरे से आगे निकलने का प्रयास मत करना, ठीक है ना। आगे मैं हूं और पीछे आप हो। अभी मैं बैठा हूं, थोड़ी देर बात कर रहे हैं, बात अगर नहीं बनती है तो फिर आज रात का भी फिर सिस्टम यही रख लेंगे, खाने पीने का चालू करा देंगे, रुक जाएं रात को। वापिस जाने का जब भी प्रोग्राम हो, एक कसम, रुको एक मिनट, मैंने एक कसम दिलाई आपको कि रात को गाड़ी तेज चलाते हो आप लोग। जो प्रदेश में घटनाएं बढ़ रही है आप देखिए, आपका जीवन अमूल्य है, आप इस देश की धरोहर हो। कोई माता पिता का अकेला बच्चा है, कोई अपनी 5-5, 7-7 बहनों का अकेला भाई है, तेज गति से वाहन नहीं चलाना है। मैंने वाहन की स्पीड कितनी बताई है आपको, बताओ, 60-70, और किसी की बारात अगर जा रही है और लगे कि भाई लड़की मतलब कह रही है कि जल्दी आओ नहीं तो मैं और कहीं चली जाऊंगी, तो वो 120 जा सकता है, वो चाह सकता है। ऐसी स्थिति अगर कहीं बन जाए उसके अंदर वो फिर विशेष परिस्थितियां होती है। जैसे विशेष परिस्थितियों में हम भी तो 120 चलाते हैं, रोज थोड़ी चलाते हैं 120, और रात का सफर आराम से करना है, नींद आ जाए सो जाओ, उठ के चल दो, क्योंकि आप अगर इस तरह मजबूत नहीं रहोगे तो फिर राज नहीं बनेगा राजस्थान के अंदर। इस बात को आप हमेशा याद रखना। अपने कार्यक्रमों के अंदर दुर्भाग्य से बाड़मेर में पिछली बार मेरी रैली के अंदर तो नहीं थे, लेकिन रैली से थोड़ी देर पहले एक दुर्घटना घटी, बच्चे हमारे ही थे और गुजरात के 3 लोग उसमें ख़त्म हो गए। लोगों ने बहुत उछाला कि हनुमान जी के रैली के काफिले में, रैली का काफिला तो वो होता है जो मैं खुद चलता हूँ काफिला। अब यूँ तो पूरी रोड देश भर में चल रही है, कोई झंडा लगा रहा तो उसके पीछे थोड़ी बैठता हूँ, मैं भगवान तो हूँ नहीं कि मैं जंतर मंतर से दुनिया चलाऊँ सारी, लेकिन प्रयास मेरा यही रहता है कि मैं आपको सही सीख दूँ, सही दिशा दूँ। मुझे पूरा भरोसा है कि जो बच्चे यहाँ लड़ने के लिए आए हैं, चुनाव होते ही ये करीब करीब छात्र संघों के अध्यक्ष बन जाएंगे सारे के सारे, ये तो तय है। जो जयपुर आया है, जो लड़ा आपके लिए, उसको पूरे राजस्थान से देखा है, राजस्थान ने देखा है। और जो छुप गए, जो टिकट की बात करके भाग गए, उनका इलाज मैं कर दूंगा। उनकी चिंता मेरे पे छोड़ दो, आप अपनी एक दूसरे की चिंता करो। कंपटीशन जरूर होता है, मैंने देखा बच्चों के अंदर बड़े गुटबाजियाँ हो जाती है, हमें इतनी गुटबाजी नहीं करनी। अभी एक ही मकसद है कि छात्र संघ के चुनाव कैसे हो। हम इसका अगला जो आंदोलन का अगला प्रारूप क्या है, ये 10-15 मिनट बाद आपको बता देंगे। मैं अब भाषण मेरा समाप्त कर रहा हूँ, मेरी जगह जा रहा हूँ। उससे पहले आप ये जगह छोड़ के मत जाना, नहीं जाओगे ना? अरे जाना हो तो पहले ही बता दो, मैं भी जाऊँ फिर, ठीक है? तो फिर सारे इंतजार करोगे और वेट करोगे, जब तक कोई सम्मानजनक बात नहीं हो जाती तब तक हिलोगे नहीं। क्या बरसात से डर गए क्या? आज तो साथ में भीगेंगे सारे, यहीं रहो सारे, ठीक है ना? बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद। 2-3 जोरदार जयकारे लगाएं। जय बोले गजानन जी महाराज की,
जय बोले गोविंद देव जी भगवान की।